वेलकम यू गाइस अगेन, आप सब आए। सो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आई नो वी आर एक्सपेक्टिंग कि और लोग ज्वाइन करेंगे, बट विद टाइम ज्वाइन करेंगे और हमने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है सेशन की। सो आज का जो सेशन है वो होने वाला है कि अगर आपने मान लीजिए अभी तक हमने सीखा कि हम जॉब में कैसे काम कर सकते हैं, अपनी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी सब। पर एक आप जो भी काम करें, एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कि आप मेक श्योर करें कि आपके फाइनेंसेस आर अकाउंटेड फॉर, कि आपका जो भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो अकाउंटेड है। और उसके लिए ही आज ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये सेशन जो है ये बहुत स्पेशल स्पीकर लेने वाले हैं, समवन वेरी स्पेशल टू मी। So that is Akansha Luhadia, and she is an expert when it comes to finance. I don't know if I know anyone better than her. She has worked in multiple, financial institution and banks. अभी वो सोशल जनरल करके फ्रेंच इंस्टीट्यूशन में वहाँ काम करते हैं। She has worked in बैंक ऑफ अमेरिका, RBI में काम किया है। उन्होंने अपना MBA फाइनेंस का किया है IFMR में। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा नॉइस ज्यादा हो रहा है, तो अगर जिसके साइड से भी नॉइस आ रहा है अगर म्यूट कर सके, थैंक यू। तो हाँ, तो उन्होंने अपना MBA भी फाइनेंस से किया है, IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से। शी इज एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल P&L रिपोर्ट, बिजनेस वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग। एंड आई वाज लाइक कोई इससे बेहतर हो ही नहीं सकता ये सेशन लेने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट आकांक्षा फॉर जॉइनिंग अस। आई you can take it over now. Thank you so much, Bhabhi. Hello, everyone. Am I audible? Yes. Okay. तो चलिए हम फिर एक्सेल के सेशन से शुरू करते हैं। इसमें हम एक्सेल भी देखेंगे, बुक कीपिंग भी देखेंगे। बुक कीपिंग में आएगा अकाउंटिंग और फाइनेंस को लेके, और एक्सेल में आपके बेसिक एक्सेल्स आएंगे। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके। तो पहले तो हम शुरू करेंगे कि हमें एक्सेल की क्यों जरूरत पड़ती है। व्हाई डू वी हैव टू नो अबाउट एक्सेल? तो एक तो ये होता है कि कई बार होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप बिजनेस करते हो, आपके पास 10-12 आपके कस्टमर्स का डेटा है, उन्होंने कब शॉपिंग करी, क्या लिया, कितने, कहाँ से वो शॉपिंग कर रहे हैं, कितने का उनको आइटम पड़ा है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब सिंस इतना डेटा होता है, हम इसको सिर्फ देखकर समझ नहीं पाते, हमें चाहिए हम इसको ऑर्गेनाइज कर सके और फिर हम इसको अच्छे से समझ सके। तो इसलिए एक्सेल क्या करता है, इट विल मतलब हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा हमें एनालाइज कैसे करना है डेटा को, हम इंफॉर्मेशन कैसे ले उसमें से। हम बेसिकली हम डेटा को एकदम इजी बना देते हैं समझने के लिए। तो अगर आप कभी भी आपके पास कुछ भी ज्यादा डेटा हो एंड आपको लगे कि हमें बहुत सारा हो रहा है बट कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसको इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम उसको टेबल में डाल सकते हैं, हम उसको ग्राफ में डाल सकते हैं, और हम उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम आगे की स्लाइड्स में अब यही देखेंगे कि हमारे पास अगर डेटा होता है तो हम उसके साथ कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। तो बेसिकली मैं आपको एक्सेल, जैसे मेरे पास एक सिंपल सा डेटा सेट है, इसमें मैंने क्या लिया है कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास उनके मार्क्स है। ठीक है। अब अगर हमें इस डेटा को एनालाइज करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे? तो अगर तो इसमें बेसिकली पहले तो 6 कॉलम है। एक तो हो गया जेंडर, कौन से बच्चा के मतलब कौन से जेंडर का है, मेल फीमेल। एक हो गया सेक्शंस, कौन से सेक्शन से हमारे बच्चे कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। फिर हो गया मैथ्स का स्कोर, इंग्लिश का स्कोर और साइंस का स्कोर। अब हमें देखना है कि पहले तो हम ये सोचेंगे कि ये हमारा एक्सेल में डेटा आ गया है इस फॉर्म में, राइट। अब
अगर इसी तरह का हमारे पास 3-4 एक्सेल मतलब आ जाए डेटा पॉइंट, तो क्या हम उसके लिए डिफरेंट एक्सेल खोलेंगे? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे प्लस साइन है, हम इसको क्लिक करके डिफरेंट टैब्स खोल सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे पूरा डेटा आ गया, अब आपको चाहिए कि इस शीट में सिर्फ मैथ्स का डेटा हो, यहाँ पे हम डबल क्लिक करके इसको मैथ्स लिख सकते हैं और यहाँ से हम ये डेटा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जैसे ये डेटा हम कॉपी करते हैं और ये शीट में आके हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। अब कॉपी हम कैसे करते हैं, हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है Ctrl+C। ये आपको शायद वैसे भी पता होगा, हम काफी जगह यूज करते हैं। सो Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हो और Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हो। अब हमें देखना है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कि हमारे पास इतना डेटा पॉइंट है पर है कितने। तो उसके लिए हम इनको रोल नंबर दे देंगे कि टोटल कितने रोल नंबर है। अब उसके लिए हम चाहेंगे कि अगर इस कॉलम से पहले हम ऐड करें तो हम यहाँ पे कॉलम ऐड कर देते हैं। अब हम कॉलम कैसे ऐड करेंगे, तो अगर आप जैसे इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंसर्ट दिखेगा। अब इंसर्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉलम आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको रो भी बढ़ानी है, अगर आपको इसके ऊपर चाहिए या इसके नीचे चाहिए, तो हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। अब एम आई लाइक आप सबको इतना समझ आ रहा है या मैं थोड़ा और धीरे जाऊं? ओके, सब कोई कुछ रिस्पांस दे दीजिए कि अगर आपको ये समझ आ रहा है इतना, या मैं स्लो जाऊं या फास्ट जाऊं। नहीं ठीक है, समझ आ गया है। ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या सीखा, कॉलम ऐड करना और रो ऐड करना। अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, कि कितने का हमारे पास डेटा है, तो हम यहाँ पे इनको रोल नंबर दे देंगे। अब सिंस अगर हम मैनुअली 1 2 3 4 करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज हमें नहीं पता कितने सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले 1 2 3 दे दिया, अब हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से अगर आप यूं ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबर पिकअप कर लेता है इस तरह से। अब जैसे अगर मेरे को और आगे तक चाहिए पूरे यहाँ तक, तो मैं यहाँ से करती रहूंगी, डेटा पॉइंट है और वहां तक आ जाएगा। जैसे यहाँ तक है 519, तो वहां तक आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो पूरे तक भर जाएगा, है ना। तो अभी हम जैसे मेरे पास यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कितने डेटा पॉइंट्स है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 1000 डेटा पॉइंट्स है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने किया और यहाँ पे एंड में आ गया 1000, तो विच मीन्स हमारे पास 1000 बच्चों का डेटा पॉइंट्स है। अब हमें देखना है कि चलो इन बच्चों ने इतना स्कोर तो कर लिया, पर टोटल कितना स्कोर किया। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम, हमें ऐड करना है बेसिकली इन तीनों के मार्क्स। तो एक तो फॉर्मूला है कि आप एक एक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं टोटल, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू। अब हमें तीनों को ऐड करना है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस। एक तो ये मेथड हो गया, और एक दूसरा मेथड हो गया कि अब ठीक है चलो ये तो 3 है तो आपने इंडिविजुअली प्लस कर दिया। अब इसी तरह अगर 10 होते मार्क्स, हमारे 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते, तो वो हम कैसे करते। अब हम एक एक करके जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू सम। ठीक है, हमने सम सिलेक्ट किया, अब हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर, तो आपको पूरा मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह आप इसका कर सकते हो। अब आपने जैसे यहाँ कर लिया, अब आप इसको यूं ड्रैग कर दो तो आपको बाकी सबका मिल जाएगा। तो आपने एक में फॉर्मूला डाला है, फिर उसको जब ऐसे प्लस साइन आए उससे अगर आप ड्रैग कर देंगे तो सबके आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम
टोटल है। अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, हम साइंस के नहीं देखना चाहते। तो हम इसमें क्या कर देंगे, टोटल तो हमारे पास है ही, तो हम इसमें से साइंस के मार्क्स माइनस कर सकते हैं, फिर हमें मिल जाएंगे मैथ्स और इंग्लिश के ही। या तो हम इंडिविजुअली सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के फाइंड आउट कर ले, या फिर हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो हम टोटल में से ऐसे माइनस कर सकते हैं साइंस का। तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू टोटल का हमने लिया H2 कॉलम माइनस G2। अब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। हमारे पास अभी किसका है, सिर्फ मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो इस तरह हम प्लस माइनस कर सकते हैं, है ना। यहां से भी आप ड्रैग कर दें एंड पूरा नीचे तक आ जाएगा। अब हम यहाँ पे चलिए, हम अगर हम परसेंटेज निकाले या हमारे कितना स्कोर हुआ है, तो उसमें हम नॉर्मली मैथ्स में कितना कैसे करते हैं कि जितने हमारे मार्क्स है डिवाइडेड बाय टोटल, राइट। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स का टोटल है 300, अब हमें परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 300। तो इससे हमें परसेंटेज पता चल गई। अब ये परसेंटेज आप बाद में बहुत चीजों के लिए भी कर सकते हो कि कितने परसेंट ऑफ द लोगों ने आपके किस प्रोडक्ट को पसंद किया है, नहीं किया है। आपके पास जब ऐसे डेटा पॉइंट्स होगा तो आप इजीली कर सकते हो। एंड अगर आप देखो तो ऊपर यहाँ परसेंटेज का ये मार्क है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पूरे परसेंटेज टर्म्स में मिल गया, ठीक है। एंड अगर हमें इस सिमिलरली अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम इनटू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दो सब्जेक्ट्स का मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करोगे, इक्वल्स टू इंग्लिश इनटू लेट्स से साइंस, तो इनटू का हमारा वो होता है स्टार, तो हम इनटू करते हैं एंड आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाएगा। एंड डिवीजन है तो इससे आपका परसेंटेज निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये पूरा डेटा पॉइंट आ जाएगा। अब हम चाहते, अब हम सबका ही ये निकाल लेते हैं। तो एक है कि हम ड्रैग कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया परसेंटेज। अब हमें देखना है कि चलिए हमारे पास ये तो आ गया, अब हम समझना चाहते हैं कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स हमारे टॉप 10 है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। तो फिल्टर के लिए आपको क्या करना है, आप बस यहाँ पे कर्सर रखिए, यहाँ हम डेटा में जाएंगे, डेटा करके जो हेडिंग है, एंड वहां से हम फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर का ये वाला ये है। अब आप देखिए कि हमने जब यहाँ फिल्टर लगा दिया है, अब हमें इससे काफी चीजें पता चल सकती है कि टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं, लोअर 10 कौन से हैं, कितने बच्चों ने एवरेज परफॉर्म किया है। तो अगर आप यहाँ देखें, जैसे कि हमारे पास मैथ्स का स्कोर है, हम यहाँ पे सॉर्ट करना चाहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कि हमारे पास पहले हमें दिखे कि कौन से लोगों ने कितना हाई स्कोर किया है, तो हम सॉर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैथ्स का लार्जेस्ट है कि इतने बच्चों ने 100 स्कोर किया है, टोटल 7, एंड उसके नीचे 99 3 बच्चों ने स्कोर किया है, 98 3 बच्चों ने किया है। तो इस तरह आपको ये पूरा मिल जाएगा। आप चाहो तो इसी तरह सबका कर सकते हो कि अगर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए तो भी हम कर सकते हैं, है ना। अब हम चाहते हैं कि चलो हम देखते हैं कि कितने बच्चों ने 30 से लेके 60 के बीच में परफॉर्म किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जैसे हमने फिल्टर तो लगा लिया, अब उसके बाद हम जाएंगे नंबर फिल्टर्स, उसमें जाएंगे हम, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, ये सारे फिल्टर्स हैं। हम इसमें से इजीली पता कर सकते हैं कि हमारा कितना ग्रेटर है, कितना लेस है और कितने ने बीच में किया है। तो अगर हम अभी देखें कि कितने बच्चों ने बीच में किया है 30 से लेके लेट्स से 70, तो हम देखेंगे कि मैथ्स का स्कोर है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ठीक है। फिर हम यहाँ कर देंगे और, ठीक है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 70।
एंड तो हम बेसिकली करेंगे कि इट शुड बी आइदर ग्रेटर टू 30 एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 70। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास लिस्ट आ जाती है उनकी जिन्होंने सिर्फ 30 से 70 के बीच में स्कोर किया है। तो अगर हम इस पूरे रो को सिलेक्ट कर रही हूँ, आपको बस कॉलम को सिलेक्ट करना है और आपको नीचे दिख जाएगा कि एवरेज है 57, काउंट है 596 और सम है 34। तो बेसिकली हमारे 596 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है 30 से लेके 70 के बीच में, और इन मार्क्स का एवरेज निकलता है 57.42। आप सबको समझ आ रहा है? मैं इस देर मतलब कोई डाउट है आप लोगों के पास? ठीक है, आई टेक दैट एज अ नो। एंड अब हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो आप बीच में प्लीज पूछ लीजिएगा। तो नाउ हमारा जैसे ये हो गया, ओके। अब हम करते हैं कि होम में जाते हैं एंड अब हम हाईलाइट करते हैं कि हमें चाहिए कि हाईलाइट हो जाए कुछ कॉलम्स, कि इन टॉप 10 स्टूडेंट्स का हमें मार्क्स पता चल जाए और वो हाईलाइट हो जाए। हम जा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो हम जैसे यहाँ आप होम में जाते हो एंड यहाँ आप देखते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ आप कर सकते हो हाईलाइट द सेल रूल्स विच इज ग्रेटर देन। अब हम करते हैं ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो वो हो जाएगा 90 हमने लिखा, अब वो हो जाएगा लाइट रेड, फिर से वो कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। अब हम करते हैं, तो बेसिकली हाईलाइट हो गया है जिन भी बच्चों के स्कोर। अब हम यहाँ पे जाके सॉर्ट बाय कलर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जाके जब हम करते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ये सारे सेल्स को हाईलाइट नहीं कर रहा है, बट जैसे एक ये सेल हाईलाइट हुआ है जिसमें 100 है, तो हमने किया था अबव 90 जिनके हैं उनके करो, तो अभी एक्सेल इसको डुप्लीकेट समझ रहा है, इसलिए इट इज नॉट डूइंग। बट यस, इस तरह से हमारा हो सकता है, बट हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे फिल्टर बाय कलर करके फिल्टर हम पिंक कर दो, तो हमारे सारी लिस्ट आ जाएगी उन स्टूडेंट्स की जिनके अबव उतने मार्क्स है। हम जैसे यहाँ पे जाते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमारे पास ये सारे हैं जो अबव लार्जेस्ट है, तो यहाँ से हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम चाहे तो इसे मैन्युअली हाईलाइट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं इसको येलो, है ना। तो अब हमें ऊपर से पता चल जाएगा कि इतने बच्चों का 90 अबव है, येलो में है, विच मीन्स 90 अबव है। तो इसी तरह हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं। अब आप देखो कि ये डेटा तो है, बट हमें इसे टेबल फॉर्मेट में डालना, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। एंड जितना आपको डेटा चाहिए, मान लीजिए आपको इतना ही प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे डिफरेंट वो होते हैं कि आपको किस तरह की बॉर्डर देनी हो, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स। तो अगर हम ऑल बॉर्डर्स देंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा, अगर आपको नो बॉर्डर चाहिए तो पूरा हट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, हम इसको कलर कर सकते हैं। अगर आप होम पेज पे जाओ, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर से जब हम फिल्टर लगाते हैं तो हम आधी चीजें सॉर्ट कर सकते हैं कलर वाइज, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हम नंबर फिल्टर में जाके कर सकते हैं, हमें ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, बिटवीन चाहिए, टॉप 10 चाहिए, हमें सब मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप इनका फॉन्ट बदल सकते हो, जैसे आपको चाहिए कि ये कुछ और फॉन्ट में हो, तो हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये हम लेट्स से टाइम्स रोमन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं टाइम्स रोमन, एंटर। तो अब आप देखो इसका फॉन्ट एकदम डिफरेंट हो गया है बाकियों से। अब हमें ये ही पसंद आ रहा है या ये ही हमें है, तो हम बाकी सबका भी वैसा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरे को यूं सेलेक्ट कर लेंगे
एंड हम यहाँ पे टाइम्स रोमन कर सकते हैं, टाइम्स रोमन, या आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमें अगर बहुत ही कंसाइज वे में समझना हो कि मेल और फीमेल इनमें से किसने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, तो हमारे पास ऐसे डेटा है तो हम ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे कि किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पिवट टेबल खोलेंगे। अब अगर हम सोचे कि पिवट टेबल क्या होती है, पिवट टेबल होती है जिसमें आप आपके हिसाब से टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो और बहुत ही कंसाइज वे में आपको डेटा दिख जाएगा पूरा। तो जैसे इसमें अगर हम टोटल देखना चाहे मेल फीमेल का, या सेक्शन वाइज हम देखना चाहे किसने अच्छा ज्यादा परफॉर्म किया है, तो वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस कर्सर रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन पिवट टेबल। हमसे ये पूछेगा कि टेबल की रेंज क्या है, तो बेसिकली ये हमारा टेबल हो गया पूरा डेटा पॉइंट, एंड हम इसको दूसरी न्यू शीट में ओपन कर रहे हैं, तो हम इसको ओके कर देंगे। अब हम लेते हैं, अब जैसे यहाँ पे आ गया इस तरह से, यहाँ पे आप जेंडर डाल दो तो रोज में आपके जेंडर आ जाएगा, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल वैल्यूज। तो अब आप देखो टोटल इतना बना है। बेसिकली फीमेल ने स्कोर किया है 108 के एंड मेल ने स्कोर किया है 95,000। सो 108,000 एंड 95,000। अब हम देखते हैं कौन से सेक्शन ने अच्छा परफॉर्म किया है। चलो हमें ये तो पता चल गया कि लड़की और लड़के में किसने अच्छा परफॉर्म किया। अब हम जेंडर को छोड़ के हम सेक्शन ले लेते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे कि ग्रुप ए ने इतना किया, ग्रुप बी ने 37, ग्रुप सी ने 64, ग्रुप डी ने 54 एंड ग्रुप ई ने 30। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि ग्रुप सी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना। अब हम ग्रुप सी में जाके देख सकते हैं कि ग्रुप कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब हम यहाँ पे सबके स्कोर डाल सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। तो टोटल हमारे पास है ही। अब हमें इसमें पता चल रहा है कि सबसे अच्छा स्कोर इंग्लिश में आया है 22,000, मैथ्स में आया है आपका 20,000 और साइंस में है 21,000। अगर हम इसमें देखा जाए तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ग्रुप सी ने तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा भी हो सकता था कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया हो, दूसरे में ना किया हो। तो इस तरह से अब हम चाहें तो देख सकते हैं कि चलिए ग्रुप सी में ही कौन सी उनकी एजुकेशन लेवल क्या रही है अब तक जिसमें इतना अच्छा किया है। तो हम पहले तो यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर होता है, हम ग्रुप सी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ग्रुप सी आ गया। अब हम यहाँ पे इनकी एजुकेशन डाल सकते हैं। तो अगर हम जैसे एजुकेशन देखें तो ऐसा दिखता है, एसोसिएट डिग्री ने 16,000, जो हाई स्कूल जिन्होंने किया उन्होंने 21,000, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनकी 14,000 है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। तो जैसे ये तो हमने ये डेटा लेके किया है जिसमें हमने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ली है। अगर आपके पास आपके कस्टमर्स का डेटा हो तो आप उनको बहुत तरह से यूज करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे कि आपके कस्टमर का डेटा हो कि 20 कस्टमर्स है जिन्होंने डिफरेंट जगहों से प्लेस किया है ऑर्डर, जैसे कि कुछ ने साउथ से किया है, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर में, कुछ ने किया है दिल्ली, मुंबई से। तो आप पता लगा सकते हो कि कौन से एरिया, कौन सी सिटी से सबसे ज्यादा आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर आप उनको स्पेशली केटर कर सकते हो और बिजनेस बढ़ाने के लिए, या कौन से जगह से कम आ रहा है आप उसको और कर सकते हो। इन नॉट ओनली दिस, अगर आपको चाहिए कि फीडबैक मिल रहा है आपको उनसे एंड यू वांट टू क्लासिफाई कि क्या फीडबैक मिल रहा है, कि आपको क्या बेहतर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। जैसे हमने स्कोर का किया है, आप उसकी जगह वो डाल सकते हो फीडबैक, और आप उसे एनालाइज कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपको सेम फीडबैक दिया है, कितने लोगों ने कितने स्टार्स दिए हैं। बेसिकली अगर 5 स्टार्स है कितने लोगों से आए, 4 स्टार्स कितने से, तो उससे आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को काफी फायदा होगा। अब
हम अगर हम वापस चलिए सेक्शन पे ही है, अब हम यहाँ से वो कर सकते हैं, हम अपने ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर हम पहले तो हम यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं एंड हम यहाँ से अभी एजुकेशन हटा देते हैं। अगर हमें इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे ग्राफ के फॉर्म में कर सकते हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं इंसर्ट, ठीक है, हमारी टेबल तो ये है ना, हमारा डेटा टेबल फॉर्म में तो है। अब हम इसको ग्राफ में पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें जाएंगे एंड यहाँ से हम ये ग्राफ चूज करते हैं। तो अब आपको अगर ये ग्राफ दिखे तो आप देख सकते हो कि ग्रुप ए का टोटल इतना है। यहाँ पे हमें दिखाया है कि ब्लू इज फॉर टोटल, ऑरेंज इज फॉर मैथ्स कोर, ग्रे इज फॉर इंग्लिश एंड येलो इज फॉर साइंस। तो ग्रुप ए में इतना है, ग्रुप बी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप कभी बाद में किसी को प्रेजेंट करना हो डेटा, तो आप डेटा टेबल फॉर्म में तो डाल ही सकते हो, बट अगर हमें इसे सुंदर बनाना है या इजी, हमारे पास जगह कम है, थोड़े इजी वे में लोगों को समझाना है, देन टेबल इज द ग्राफ के फॉर्म में हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, हमें ये नहीं, अगर हम पाई ग्राफ देखें तो पाई ग्राफ से हमें इस तरह से दिखेगा कि ठीक है, नंबर नहीं है, हम इसमें एडिट करके नंबर भी डाल सकते हैं। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उसका हमें इस तरह से दिख जाएगा। अगर हम हिस्टोग्राम इसमें लगेगा नहीं, तो बेसिकली अभी हम अगर देखा जाए तो हमें इस ग्राफ से जरा अच्छे से समझ आ रहा है। तो हम ऊपर हमारी ये टेबल हो गई और हमारी ये हो गई। अब अगर हम सपोज जेंडर वाइज ये रिप्रेजेंट करते, नॉट सेक्शन वाइज, तो जेंडर वाइज इस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो फीमेल और मेल, इनका हमें बस ऐसे डेटा आ गया है ना। तो हम जेंडर वाइज कर सकते हैं। अब अगर हम एजुकेशन वाइज करें तो हमारे पास इस तरह से आ गया कि एसोसिएट डिग्री ने वाले बच्चों ने इस तरह से परफॉर्म किया है, बैचलर्स डिग्री में ऐसे परफॉर्म किया है एंड डिप्लोमा में ऐसे। तो बेसिकली ये इस तरह से हमें इजीली पता चल सकता है। तो ये तो अभी बेसिक एक्सेल था, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या सीखा है, हम इसमें देख सकते हैं कि पहले तो कॉलम और रो कैसे हम ऐड करें। कैसे हम ऐड कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके इंसर्ट करके हम ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इंसर्ट करके कॉलम ऐड किया, उसी तरह से इंसर्ट करके हम रो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस देखे हैं कि अगर हमें सम करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज हम कैसे कर सकते हैं। तो सम के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें इक्वल्स टू सम, और आप वो रोज, वो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो या वो सेल सिलेक्ट कर सकते हो जिनका आपको टोटल चाहिए। सिमिलरली मैथ्स में भी आप टोटल ऐसे कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम माइनस का साइन देके, मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टार का साइन देके, और डिवीजन इस तरह से। डिवीजन इज सिंपल, डिवीजन का ये स्लैश यूज करके। परसेंटेज के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अब हमें अगर इसको फिल्टर करना हो, या हम यहाँ पे पहले फिल्टर लगा सकते हैं। कैसे फिल्टर लगाएंगे, डेटा में जाके यहाँ फिल्टर को करके, फिर वहां से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां से हमें अब यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मिल सकता है, टॉप 10 मिल सकता है। ये हमारे टॉप 10 हो गए मैथ्स के या इंग्लिश के। टॉप 10, टॉप 20, आपको एवरेज मिल सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, सबसे इजी अगर एनालिसिस है, यहाँ को आप डेटा को क्लिक करो, आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा कि सम इतना है, काउंट है 1001, एवरेज है 66। अब जैसे हमने रोल नंबर का ऐड किया था 1 2 3 करके ड्रैग, हम डेट का भी कर सकते हैं। डेट का लेकिन फॉर्मेट होता है, पहले आता है मंथ, फिर आता है डेट एंड देन आता है ईयर। तो ऐसा अगर हम बस 2 रो में लिख दें तो फिर हम इसको भी ड्रैग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसको यूं सिलेक्ट करें एंड देन यूं।
एंड तो इस तरह से हमारा बेसिक एक्सेल होता है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने पहले तो यही सीखा है कि क्यों हमें इतना इम्पोर्टेंट है। देन हम आते थे इंट्रोडक्शन पे, जिसपे हमने ड्रैगिंग, एडिंग न्यू शीट्स, शीट कैसे ऐड करते हैं, या नीचे प्लस साइन को ऐड करके, एंड देन कलरिंग एंड हाईलाइटिंग। देन बेसिक अरिथमेटिक है, ये मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें मैंने फॉर्मूला लिखे हैं कि सम है तो हमने किस तरह से सिलेक्ट किया है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड देन एनालाइजिंग डेटा तो हमने पिवट टेबल्स और ग्राफ्स का भी देखा है, एंड ये बहुत काम आते हैं पिवट टेबल, आपका बहुत इजी एनालिसिस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बुक कीपिंग पर, कि हमारे डिफरेंट एप्स फॉर बुक कीपिंग, कि चलिए अगर आपके पास बहुत, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग की भी थोड़ी जरूरत तो पड़ेगी। तो मैंने 2 एप्स देखे हैं जो बहुत इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड बहुत काम के भी हैं भी। तो एक हो गया जोहो बुक्स, एक हो गया खाता बुक। तो अगर जैसे मैंने इनकी बोल रखी है खाता बुक की, ये मैंने साइट है ये, बट हमारे ऐप में भी खुलता है, इसकी वेबसाइट भी है, आप इसको ऐप की तरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहो तो लैपटॉप पर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बिजनेस ये आपको आपके फोन में लाता है पूरा बिलिंग एंड अकाउंटिंग। तो आप जब भी आपका कोई बिजनेस करते हो, सेल्स परचेज करते हो, जिसमें आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है, अब सिंस आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड जीएसटी भी होता है। अगर आप कुछ कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको फिर उसकी इन्वेंटरी भी रखनी पड़ती है, कि कितना सामान आपको पहले से ही आपके स्टॉक में रखना है, तो वो भी होता है। तो बेसिकली आप खाता बुक ऐप से जाके देख सकते हो बिलिंग एंड अकाउंटिंग, जिसमें आपको ये सारी चीजें केटर हो जाती है। इसमें आपका होता है जीएसटी, इन्वेंट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, तो हर चीज को आप एकदम रीच में रख सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे आपके पास आपका प्रॉफिट भी पता चल जाएगा, अगर आपको टैक्स भरना है तो उसके रिलेटेड भी आपको पता चल जाएगा। एंड नॉट ओनली दिस, जिस तरह से आप बिजनेस करोगे, आप अपना डेटा डालोगे, ये आपका प्रॉफिट ट्रैक भी करेगा, जैसे डेली, वीकली या मंथली लेवल पे। तो आपको अब मैन्युअली बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैलेंस शीट कह लीजिए या कुछ भी आपको कैश फ्लो समझना हो, कुछ भी आपको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। इस ऐप के थ्रू आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये हो गया, खाता बुक हो गया, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। एंड दूसरा हो गया जोहो बुक्स। तो अगर हम जोहो बुक्स देखें तो ये भी हमारा दोनों वेबसाइट पे चलता है, एंड इसकी हमारे पास एप्स भी है। तो इसमें भी हम लोग सेम देख सकते हैं कि आपके पेमेंट्स इजियर हो गए, या तो आपको कस्टमर से पेमेंट्स लेने हैं या आपको आपके सप्लायर्स को पेमेंट्स देने हैं, दोनों आप बहुत कन्वीनियंटली ऑनलाइन कर सकते हो। आप उनको ट्रैक कर सकते हो कि अगर आपने क्रेडिट पे दिया है किसी को तो आपको कितने दिन में वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आपको इंसाइट मिल सकती है आपके बिजनेस के बारे में, जैसे खाता बुक बताता है मंथली, वीकली, जोहो बुक्स भी बताता है। तो बेसिकली आपके बिजनेस को जो सूट करे आप उस तरह से ले सकते हो। जैसे अगर आपका बहुत स्मॉल स्केल बिजनेस है, देन मे बी आपको खाता बुक ज्यादा इजी पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपको बिजनेस का ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। जोहो बुक्स इज मोर ऑफ अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, कि आपके फाइनेंशियल को लेके, जैसे बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट्स हो गए, आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्या चीज आपको और इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तो ये उससे रिलेटेड हो गया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये दिखाता है, टोटल रिसीवेबल्स इतने हो गए, हमारे इनवॉइस ओवरड्यू है, विच मीन्स हमें इनसे अभी तक पैसा नहीं आया है, ये उतना हो गया, राइट। तो ऑल न्यू, सो आप इससे बहुत इजीली कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे दो एप्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड ये काफी ज्यादा इजी टू कन्वीनियंट है टू ऑपरेट। तो ये अभी हमारा तक का सेशन रहा है। आपके पास कोई कुछ डाउट्स है किसी के पास भी, आप अभी
प्लीज पूछ लीजिए। एंड कुछ भी हो मैं दोबारा अभी बता सकती हूँ एक्सेल के बारे में भी। आई नो एक्सेल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है इनिशियली, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह से सेल को यूज करें, मॉडिफाई करें, बट धीरे धीरे आप कर सकते हो। जो डेटा सेट मैंने यूज किया है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो, जैसे आप में से कुछ लोग जॉब करने का सोच रहे हैं या बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो एक्सेल इन इटसेल्फ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई नो जब तक आप खुद से शायद प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उतनी ग्रो नहीं करेगी, पर अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये ऑपरेशन है, क्या वो हम कर सकते हैं, इसको ईज़ी कैसे बना सकते हैं, या फिर कुछ भी, या फिर कोई और आपको फाइनेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो डेफिनेटली पूछिए, गो फॉरवर्ड। मुझे खाता है तो फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं क्या? हाँ, खाता बुक को आप किसी भी तरह ऑपरेट कर सकते हो। आपको बस ये ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बस, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप इजीली इसको वो कर दीजिए, डाउनलोड करके साइन इन कर लीजिए। फिर आप जिस तरह से आपके बिजनेस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, उस तरह से वो उसके आइडियाज बताएगा कि आप इस तरह से इसको मॉडिफाई करो या इसको आप बेहतर बना सकते हो उस तरह से। तो ये ट्रैक भी कर देगा। आप बोल दो कि मेरे को इसका रिमाइंडर चाहिए या मेरे को ये भी जानना है, वो सब ये बता देगा। अच्छा, उसमें हम जो डालते हैं जैसे डेली का जो भी परचेस या जो भी आ रहा है बिलिंग, तो उसका टैक्स वगैरह से कुछ होगा क्या प्रॉब्लम, या वो डेटा चला जाएगा बाहर, ऐसा कुछ होगा? सेफ है क्या? नहीं नहीं, डेटा तो बाहर तो नहीं जाएगा। आप जो उसमें डालोगे डेटा, वो आपके ही यूज के लिए आएगा बस, क्योंकि अच्छा। आप जिस तरह से डालोगे वो आपके उस तरह से बना देगा। आप एक डैशबोर्ड बना देगा, फिर वो दिख देगा कि इस दिन का ये इनवॉइस था और इस दिन का आना चाहिए, अब तक का आया। फिर आप उसको अपडेट कर दोगे तो वो उस तरह से बता देगा। डेटा तो वैसे तो नहीं जाएगा बाहर कहीं भी। जैसे ये आपने एक्सेल में बताया कि अबाउट स्टूडेंट्स, तो क्या आप इसको एज अ बिजनेस के तरीके से बता सकते हो कि जैसे मैं सपोज बिजनेस कर रही हूँ, तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ओके, ऑल 4 स्टेट से मेरे कस्टमर्स हैं और वो पैसा मुझे मेरी सेल हो रही है, तो वो कैसे हम एक्सेल पे करेंगे? क्योंकि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट। मतलब आपने स्टूडेंट्स के उससे बताया है, पर बिजनेस बिजनेस पर्पस से कैसे करेंगे? जिस तरह से हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं, इंस्टेड ऑफ मार्क्स आप स्टूडेंट्स कस्टमर्स का पेमेंट डाल सकते हो। कि स्टूडेंट्स का हमने जैसे एजुकेशन दिया है, एजुकेशन की जगह आप स्टूडेंट आप एक सेकंड, गो अहेड आकांक्षा। जैसे आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, आप कस्टमर के पेमेंट डाल सकते हो। स्टूडेंट्स के हमने एजुकेशन दिए, उसकी जगह आप उनकी प्लेस ऑफ ऑर्डर डाल सकते हो। एंड आप बाकी भी मतलब परसेंटेज फिर कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। जैसे आपने कितने में कॉस्ट प्राइस क्या रही, आपने कितने में सेल किया, आप उसका डिफरेंस निकाल सकते हो, आपका प्रॉफिट बनेगा वो। आप डिफरेंट सेक्शंस में बांट सकते हो कि अगर अगर आपके 3 प्रोडक्ट्स है 3 डिफरेंट रेंज के, कि एक केटर करता है मिडिल क्लास को, एक केटर करता है अपर मिडिल क्लास को, फिर आप कस्टमर्स को उस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि आपके मिडिल क्लास के प्रोडक्ट्स कितने लोगों ने खरीदे हैं, अपर मिडिल क्लास वाले कितने लोगों ने खरीदे, क्योंकि आपकी प्राइसिंग उस तरह से होगी। फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट 100 to 200 की रेंज में बेच रहे हो या 2000 to 3000 की रेंज में बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी डिफरेंट होगा उस पर ही। तो उस तरह से आप डिफरेंट उसको ऑर्गेनाइज फिर वैसे कर सकते हो आप। थैंक्स।